नाज़रीन, आपको मालूम है कि पंजाब में बलदियाती इलेक्शन दौर दौरा है। अब पुराने बलदियाती उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गए हैं और अवाम के पहले भी मुतहरक थे, वो इतने अवाम में नहीं थे। अब वो अवाम में बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं खाने पे लोगों मसाइल सुन रहे हैं। उस सिलसिले में लाहौर में पहली दफ़ा ये मराज पार्क यूसी 106 में चौधरी खादम गुजर जो साबका काउंसलर थे, अब इन्होंने बताया है कि सीएम पंजाब ने हमजा शहबाज शरीफ ने तमाम यूसी बहाल कर दिए। उस सिलसिले में आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। हाँ चौधरी साहब सुनाएं। साहब, आपने जो ये मेला लगाया हुआ है, ये किस सिलसिले कड़ी है? आप ये है इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आगे से जी, बलदियाती इलेक्शन की। बलदियाती ये कब मुतवक्का है पंजाब में? तो 3-4 महीने लगे। 3-4 महीने लग जाएंगे। तो हमजा साहब ने ये बताया कल नटीशारा पे जी भाई जो इलेक्शन में इन्होंने किया ना, पहली जो हुकूमत है उन्होंने इमरान खान ने, वो उसमें कोई चेंजिंग है, वो चेंजिंग करके 3 महीने 4 महीने में नया इलेक्शन। आप इंतजामी ढांचा इसका चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। ये आपके पास कोई माहिर बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है? ख्वाजा एहसान साहब, ख्वाजा एहसान अहमद साहब जो उसके चेयरमैन बने हैं ना SFI के, जी उसके जो है ना चेयरमैन, वो ढांचा सारा तैयार कर रहे हैं। अच्छा। तसीब शाह तो ये दोनों रल के कर रहे हैं। आसिफ शाह साहब का MP है और ख्वाजा अहमद खान साहब ने दोनों मिलके ये ढांचा तैयार कर, ये बलदियाती इलेक्शन है जो तालीम का 3-4 शो है उसमें जी जो नए सिरे से तैयार करने हैं जी वो चाह रहे हैं कि तालीम याफ्ता लोग आगे आए कि इस तरह का नहीं, तलीम ही नहीं, जो MP है तालीम याफ्ता नहीं है जी। तो जो चेयरमैन काउंसिलों के लिए तालीम होगी तो किधर से लाएंगे बंदे ये? ठीक है, लेकिन इसी रेट तो हमारा ऐसे ही है, लोग ऐसे चले। पुराने बंदे इतने पढ़े लिखे नहीं है, नई टीम है, जो नया तरीका आएगा उसके साथ करेंगे ये जी। ये 4-5 महीने लगाएंगे, 4-5 महीने के बाद बलदियाती इलेक्शन होगा। ये 5 महीने से मुसलसल इसी तरह अवामी फोन होते रहेंगे, आप लोगों के में जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे। ये हम पुरानी यूसियाँ बहाल कर देंगे ना, ये 4-5 दिन के बाद ये पुरानी यूसियाँ बहाल कर देंगे जी। वो चेयरमैन भी साहब का जो चेयरमैन बहाल हो जाएंगे, काउंसलर भी बहाल हो जाएंगे और उसी तरह आपका मेन भी बहाल हो जाएगा। मेन भी बहाल हो जाएगा और आपका पूरा वो स्ट्रक्चर है वही जिस तरह पंजाब असम्बली चलती है उसी तरह आपकी असम्बली भी चलेगी। वो 4-5 महीने होंगे, क्या मामला है? बिल्कुल वो होंगे वैसे। तो जो सब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या उसमें उखाड़ पिछाड़ होगी आपके आने के बाद, स्ट्रक्चर नहीं आने के बाद? नहीं होगा, जो चल रहा है सिलसिला यही चलेगा। अच्छा, यही जो ये अक्सर होता है कि जब भी नई हुकूमत कोई आती है तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे वसी पैमाने में तबादले होते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक होते हैं। वो तो ऊपर तक हो गया ना, पंजाब हुकूमत के लेवल। जी, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो पंजाब को ही आपने सपोर्ट करना है ना, पंजाब के हवाले से आप वो तो होंगे ही ना, जब हमारी कैबिनेट बनेगी, जी मिनिस्टर आएंगे, हलफ लेंगे तो फिर अपनी सारी छाड़ प्रछाड़ होगी, फिर अपनी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर, आज हम यूसी 106 में डुबनपुरा हाजी मियां मंजूर हुसैन ये चेयरमैन है, चूँकि 2-4 दिन में यूसियाँ बहाल हो रही हैं तो ये साबका नहीं रहेंगे, ये मुश्ता भी नहीं रहेंगे, ये जनवन हो जाएंगे। उस सिलसिले में आज हाजी खादम हुसैन गुजर काउंसलर के डेरे पे एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम काउंसलर, वर्कर, यूसी और वार्ड के जो अहदेदार थे उनको बुलाया गया है और वहाँ पे सियासी मुशावरत की गई है। इस सिलसिले में हाजी मियां मंजूर हुसैन साहब चेयरमैन यूसी 106 से हम गुफ्तगू करेंगे और उनके साबका कारनामे और जो आगे उन्होंने करने हैं वो भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह साहब। आज साहब आप बताइए कि आपके लिए मुबारकबाद, ये बहुत अच्छा एक खुशान फैसला है कि आपकी यूसियाँ बहाल हो रही हैं और आपके इख्तियार दोबारा आपको मिल रहे हैं। तो अब माशाल्लाह आपने पहले भी बहुत सारे लोगों के काम किए होंगे, वो भी बताइए और आगे भी आपने जो करना वो भी बताइए ज़रा। कोई आपकी कबीना में कितने काउंसलर जीते थे, ज़रा उनके सबके नाम बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे लिए वक्त निकाला। देखें जी, मैं इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी टीम जो है ना, अल्लाह के फजल करम से पूरी PP में मेरे सारे काउंसलर जीते हैं और बाकी यूनियन काउंसिल में किसी के 2 किसी के 4, लेकिन मैं अपनी यूनियन काउंसिल की बात करता हूँ। पूरी PP में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काउंसलर जीते हैं और भरपूर तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं
अभी ये जो गवर्नमेंट ने हमारे पौने 4 साल ज़ाया कर दिए हैं, हमें बरतरफ कर दिया, जबकि हम आवाम से वोट लेके आए थे, नुमाइंदगी की हमने लोगों से वोट लिए, उनके काम शुरू किए। अभी हम खिदमत जारी थी हमारी काउंसलरों की, हमारी PMLN की टीम, हमने 3 ट्यूबवेल लगाए हैं अपने टर्नओवर में यहाँ पे डुबनपुरा में, जो कि पहले किसी पार्टी ने आज तक नहीं लगवाए। वो मुस्लिम लीग नून ने लगवाए हैं और हमारे MPA MNA साहब की पूरे फंड उन्होंने दिए हैं हमें। पानी का बहुत बड़ा मसला था यहाँ पे, बहुत बड़ा मसला था ये, तो डुबनपुरा काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमने वो 3 ट्यूबवेल जो लगवाए हैं उनको हमने 2-2 वार्डों पे उनका ना सर्कुलेशन बनाई, 2-2 वार्डों में 1 ट्यूबवेल पानी दे रहा है। पहले यहाँ पे 1 ट्यूबवेल होता था जो खाड़क में होता था, वो पूरे इलाके को यानी कि UC 110 थी उस वक्त पुराने, उसको पानी देता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह UC 106 लग गया, 105 लग गया, लेकिन 106 में भी 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और 105 में भी 3 हैं और एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी हमने लगाया। और इसके बाद इन्होंने हमें बरतरफ कर दिया, यूनियन काउंसिल भी यहाँ से उठा ली, वो पता नहीं ठोकर न्याज बेग की दूसरी तरफ फेंक दी, लोगों को परेशानियाँ कर दी, नई सड़कें बनी वो तोड़नी शुरू कर दी, अपनी चंद पैसों की कमीशन की खातिर वो नई सड़कें तोड़ दी कि ये हम बनाने लगे हैं। लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, हमने खुद भी एहतजाज किया कि भाई ये तो बनी हुई है नहीं, अब यहाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब यही पैसा कहीं और लगा दें। लेकिन वो ठेकेदार जो साथ मिले हुए थे इनके, और इन्होंने PTI वालों ने मिल मिला के कमीशनें सीधी की हैं और नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में पुरानी सारी सड़कें बनी हुई तोड़ दी। तो अब इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग थी, कल CM हाउस में मीटिंग। साहब एक छोटा सा सवाल है इसमें, ये बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान का, करप्शन का, ठीक है। हर बंदा यही कहता है मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, माशरे को पंजाब को करप्शन से पाक कर दूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, ना होता है। आप मुझे ये बताइए कि आपने एक बहुत बड़ी बात की कि यहाँ पे चोर कुत्ती रले हुए थे, जो सियासी नुमाइंदे थे PTI के, उन्होंने ठेकेदारों से मिलकर कमीशनें सीधी करने खातिर सड़कों को उखाड़ पिछाड़ दिया। क्या आप ये यकीन से कहते हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है? कमीशन रिश्वत का दूसरा नाम है, और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से लूटा उन्होंने। ये आपको पता है कौमी ख़जाने लूटा तो गद्दारी होती है, उन लोगों ने गद्दारी भी की है। ये ज़रा बड़ी अहम बात है, ज़रा इस पर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ कौन करप्शन की है, मेरे साथ हुआ है कि मेरे घर की रोड, जिसकी मेरे पास वीडियो मौजूद है, बेहतरीन रोड थी, कारपेटेड, मैंने उसका केस सूबाई मकसद को दिया, उसकी मेरे पास केस की कॉपी भी है, उसका नंबर भी है, बकायदा वहाँ पे हेयरिंग हुई है। वो मैंने इनको कहा कि इन्होंने नई सड़क मेरी तोड़ी है, वहाँ भी मैंने लिख के दिया। फिर मैंने एंटी करप्शन पे न्याज बेग ठोकर पे जो दफ्तर है वहाँ भी एप्लीकेशन दी कि ये नई सड़क करोड़ों रुपए से बनी थी, ये इन्होंने तोड़ दी है, अब इसको दोबारा कारपेटेड सड़क को तोड़ के PCC करना चाह रहे हैं, उसमें भी करप्शन थी। तो ये सूबाई मौसम में मैंने SDO, एक्सियन टाउन के और ठेकेदार सबको बीच में रखा और साथ में बताया भी है कि ये MNA साहब के फंड ले रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। MNA को चाहे ना पता हो, लेकिन जो नीचे मामला है, ठेकेदार है, साथ में PTI के कारकुन हैं, इलाके के जो इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाए थे हमारे। अब नाम लेना पसंद फरमाएंगे जिन लोग इसमें भाई नाम क्या, पूरा पाकिस्तान ही क्या, इनकी जो पार्टी थी सारी करप्ट है, तो हमें आपको नहीं पता? ऐसा आपके इलाके में जो लोग तो यार मेरे इलाके की बात हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान करप्ट है। इन्होंने हार बेच के खा गए, वो पीरनी हार बेच के खाती रही, होकर फरा गोगी कहाँ गई सारी, वो गोगी पीरनी अब कहाँ है? अब 5 करोड़ लेके DC लगा रही थी, कमिश्नर लगा रही थी। अब मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? ये ऊपर लेवल की बातें, मैं आपको UC लेवल की बात ये बता रहा हूँ कि UC में 106 में 105 में इन्होंने नई सड़कें बड़ी तोड़ दी। ये आप कैमरा लेके दिखाए ना, ये सड़कें टूटी हुई हैं, बीच में अब ठेकेदार छोड़ के भाग गए हैं। करप्शन की थी, उनको पता था कि अब नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, तो इन्होंने तो इंतसाब होगा। मैं जाएगा क्या किया भैया? एक तसाब तो दुनिया में हो जाता है ना इंसान का, एक ऊपर अल्लाह की जात बैठी है, वो लाठी पे आवाज है, वही लाठी इनको लगी है कि घूम के वो कहते हैं ना झूमेगा मुल्क सारा तो आएगा फिर दोबारा। अल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेके आ रहे हैं, अल्लाह ताला की लाठी है कि अगर इनके करतूत अच्छे होते, अगर इन्होंने नया पाकिस्तान बनाना होता तो आज बना होता। पौने 4 साल बाद हमने तो नहीं उतारा इसको। अवाम चीखें मार रही है, घी कहाँ पहुँच गया है, आटा कहाँ पहुँच गया है, बिजली कहाँ पहुँच गई है, गली महल्ले के सीवरेज उबल रहे हैं, उबाले खा रहे हैं, ढक्कन है नहीं है, बच्चे गिरे हुए हैं। अगर यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों को इन्होंने मुअत्तल ना किया होता तो आज ये यूनियन काउंसिल का हाल होता। आज यूनियन काउंसिल यहाँ पे चमक दमक रही होती, गलियों की लाइटें
बंद हुई हैं, ये पीछे से लाइटें ले लेते हैं, उसके पैसे खा जाते हैं। भाई इतने मामलात हैं, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। हमारा मंशूर है कि हमने खिदमत करनी है, पहले भी खिदमत की थी, इंशाल्लाह अब भी अल्लाह ने मौका दिया है, अब भी खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह लोगों के मसाइल उनकी दलील तक हल करेंगे। अच्छा, बतौर चेयरमैन आप क्या समझते हैं कि आपके कौन से 5 बड़े मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, जो ज़ेर तलब है, ज़ेर गौर है आपका? भाई बात ये है कि ये यूसी जो है ना, जिसका नाम डुबनपुरा है, ये मसाइल 5 आप बात कर रहे हैं, ये मसलस्तान का गढ़ था। मैं आपको 5 बड़े बता दें। अच्छा, पाँच बड़े, यहाँ पे सबसे बड़ा मसाइल था कब्रस्तान का। ठीक है, नून लीग ने कब्रस्तान दिया, लेकिन वो भी छोटा है और बहुत दूर है, लोग जाते हैं। कहाँ वाक़ई है वो अपना बनो पार है, जो जगह बाबू साबू उधर है, लेकिन नज़दीक कोई कब्रस्तान मिल जाता। सब्जाजार में बहुत सारी जगह। वो एरिया कितना था? वो है कोई 28 कनाल के करीब ना, लेकिन हमारे सब्जाजार में ऐसी शामलाट जगह पड़ी हुई हैं, ऐसी गवर्नमेंट की जगह पड़ी हैं, वहाँ पे एक कब्रस्तान और बन जाए तो ये लोग बेचारे अपने जीना तो क्या है, इन्होंने मरने के लिए इलाके की भाई 50 दफ़ा किए, उस पर काम भी हो रहा था, हमें बरतरफ कर दिया गया वो। अच्छा, बात ये चल रही थी कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का। नून लीग की दौर में हमने सीवरेज डलवाया, बेहतरीन तरीके से डलवाया, लेकिन यहाँ पर भैंसें इतनी हैं कि आप देखेंगे कि हर किसी ने 4-5 भैंसें अंदर रखी हैं। वो क्या करते हैं कि भैंसों का गोबर जो है सीवरेज में डाल देते हैं, और वासा भी परेशान है। हाँ, वो कोई आता है तो वो टाउन वाले आते हैं, एक दिन कार्रवाई करते हैं, मुड़ के फिर ले दे गए, काम फारग हो गया। अभी 3.25 साल में ना कोई टाउन ने काम किया था, ना किसने किया, सब अपने अपने घरों पे सोए हुए थे। उसकी वजह से वो सारा सीवरेज तबाह हो गया है। ये बड़ा मसला है कि यहाँ से भैंसें निकाली जाएँ और सीवरेज सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाए। तो और एक और मसला है, बिजली की इतनी इलेक्ट्रिसिटी की तारें जो है ना, जाल बिछे पड़े लोगों के, कोई किधर से आ रही है, कोई किधर से, लोगों की बारिशों के इंसानी जानों का बहुत ज़ाया होने का खतरा है, और अक्सर हो भी गई है इंसानी जानें ज़ाया। इन लेस्को भी आपने लेस्को का काम को, अल्लाह काम को ये बात पहुँचाई नहीं? भाई हमने पहुँचाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें मुअत्तल कर दिया गया। गवर्नमेंट पीटी की आ गई। बतौर आप इंसानी हमदर्दी के, बतौर आप पॉलिटिकल वर्कर के भी आप जाके क्या चाहते हैं? हमने एस्टीमेट भी बनवाया, सब कुछ दिया। मियाँ मरबूल साहब के वक्त में वो यहाँ MP थे, मैच मैंने उस वक्त में हमने गोला तार के एस्टीमेट 35 नए मैंने ट्रांसफार्मर लगवाए यूसी में, रिकॉर्ड है। एक ट्रांसफार्मर पे पूरी वार्ड चल रही होती थी। तो सब इस पे हम तवील एक अलग आपका राती 16 इंटरव्यू कर लेंगे। आज तो एक फंक्शन था, उस पर हम आए तो आपसे बातचीत हो गई। अब मैं चौधरी खादम हुसैन गुजर साहब से मुखतब हूँ। चौधरी साहब आप बताइए कि ये सारा जो आपने मेला इकट्ठा किया है, इसमें आप आगे बताएंगे आपके जो चेयरमैन साहब हैं चौधरी साहब, मियाँ साहब, इन्होंने जो काम किए हैं, आगे भी ये बता रहे हैं कि इनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे आपके। आप इंशाल्लाह इनके साथ हैं, तो आगे आप बताइए कि कोई बड़ा मसला जो है, जो आप 10:30 अब आपके पास थोड़ा वक्त है, उसमें एक आधा मसला हल कर सकते हैं, वो बताइए कौन सा मसला है? हम करेंगे, इनका जो सीवर डाला हुआ है ना दोबारा है ना, PTI वाले ने, उन पे हमने सड़कें बनानी है सारी। ये मसला हर घर का गट्टा जा रहा है, धूप जा रही है, तो ये सारा काम जो है ना, हम अपने दौर में जो ये टंडोर बहाल होगा, सड़क के मामले में करेंगे। को पानी का, को बिजली का, जो होगा, तारों का भी मसला हमने गोला तार का एस्टीमेट 2 दफ़ा SDO इधर आए थे हमारे दौर में। उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आ गई, कोई भी नहीं आया। उसके बाद गोलों की तरफ कोई नहीं आया। दूसरे इलाकों में गोला डल गया, हमारे इलाकों में गोला नहीं डला, यूसी रह गई है। आपका ये आपका बिल्कुल तरजीह बुनियादों पे है कि आप सबसे पहले ये सड़कों का गोला और सड़कों दोनों का। बहुत शुक्रिया।